श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक क्षत्रिय पूरव को वासी तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश, ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम कीर्ति है। ये मोहिनी ते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। ये पूरव में पीपरी ते उरे कोस दोई पर एक गांव है। तहाँ एक द्रव्यमान क्षत्रिय के जन्म्यो। सो यह बालपने सो वैराग्य दशा में रहे। मन में कहे, जो लौकिक सुख तो क्षणिक है। जब या देह सो भगवान के साक्षात दर्शन होई, तभी जीवन सार्थक जाननो। परी माता पिता के डरते या अपने मन की बात काहू सो कहे नाही। ऐसे करत यह बरस 30 को भयो, तब या के माता पिता मरे। सो या ने ब्याह कियो नाही। सो यह क्षत्रिय सुंदरदास गंगा पुत्र को जजमान हतो। सो सुंदरदास श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हैं। सो उनकी वार्ता आगे कही आए हैं। सो एक समय सुंदरदास व क्षत्रिय के घर कछु कार्यार्थ आए। तब यह क्षत्रिय ने सुंदरदास को बहुत आदर सम्मान कियो। पाछे कहो, जो पुरोहित जी कछु ऐसो उपाय बताओ, जाते याही देह सो भगवान के साक्षात दर्शन होई। तब सुंदरदास कहे, जो तू श्री गुसाई जी को सेवक हो, तो तेरो मनोरथ सिद्ध होई। आज काली तो ठाकुर श्री गुसाई जी के अधीन हैं। तब वह क्षत्रिय ने पूछियो, जो पुरोहित जी श्री गुसाई जी कौन है, कहाँ रहत हैं। तब सुंदरदास कहे, जो श्री गुसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु के पुत्र हैं, श्री गोकुल में रहत हैं। उनके अधीन श्री गोवर्धन नाथ जी आप रहत हैं। सो श्री गोवर्धन नाथ जी गोवर्धन पर्वत में सो प्रगट भये हैं। साक्षात कृष्ण को स्वरूप हैं। सो जो को उनके शरणी जात हैं, तापे ये कृपा करत हैं। सब या क्षत्रिय ने कहो, जो पुरोहित जी अब तो मोको बेगी श्री गुसाई जी को सेवक कराइए, मैं उनके शरणी जाऊंगो। तब सुंदरदास कहे, जो आज काली में श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारेंगे, तब तू पुरुषोत्तमपुरी में जाई उनको सेवक हुजियो। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक क्षत्रिय पूर्व में रहते। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में इनका नाम कीर्ति है। इनका जन्म पूर्व में पिपरी गांव के पास एक गांव में द्रव्यमान क्षत्रिय के घर हुआ। ये बालपने से वैराग्य दशा में रहते। मन में कहते कि लौकिक सुख तो क्षणिक है, और जब इस देह से साक्षात भगवान के दर्शन होए, तभी यह जीवन की सार्थकता है। पर ये माता पिता के सामने कुछ बोलते नहीं। फिर जब ये 30 बरस के हुए, तब इनके माता पिता मरे। तब ये अकेले रहे। तो इन क्षत्रिय के पुरोहित थे सुंदरदास, जो श्री आचार्य जी के सेवक थे। तो एक समय सुंदरदास इनके घर आए। तब यह क्षत्रिय ने पूछा कि पुरोहित जी, कुछ ऐसा उपाय बताओ कि यही देह से भगवान के साक्षात दर्शन होए। तब सुंदरदास ने कहा कि तू श्री गुसाई जी का सेवक हो, तो तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। तब वह क्षत्रिय ने पूछा कि पुरोहित जी, श्री गुसाई जी कौन हैं और कहाँ रहते हैं। तब सुंदरदास ने कहा कि श्री गुसाई जी श्री आचार्य जी महाप्रभु के पुत्र हैं और श्री गोकुल में रहते हैं। उनके अधीन श्री गोवर्धन नाथ जी आप रहते हैं, और श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गोवर्धन पर्वत पर प्रकट हुए हैं। वो साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, और जो उनकी शरण में जाता है, उन पर वो कृपा करते हैं। तब वह क्षत्रिय ने कहा कि पुरोहित जी, अब तो मुझे श्री गुसाई जी का सेवक कराइए। तब सुंदरदास ने कहा कि अभी थोड़े समय में ही श्री गुसाई जी श्री जगन्नाथ राय जी के दर्शन को पधारेंगे। तब तू पुरुषोत्तमपुरी जाके उनका सेवक होना। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला।
तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।